जी, मैं कैपिटल टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान 2 दफ़ा जो है वो क्रैश कर गई और शदीद मंदी का रुझान जो है आज भी देखने में आया। जबकि आज कारोबारी हफ़्ते का पहला रोज़ था और स्टॉक एक्सचेंज जो है शदीद मंदी का रुझान का शिकार हो गई और उसके बाद जो है 2 घंटे के लिए जो है इसको वहाँ पर कारोबारी जो सरगर्मियाँ थी उसको वहाँ पर रोका गया। ताहम इस हवाले से हम बात करेंगे, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं जबरान सरफराज, उनसे बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तानी जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पे जो है ईरान, इसराइल और अमरीकी जो जंग जारी है और शदीद सूरत हाल जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, उसके असरात जो हैं मुरतब हो रहे हैं। जबकि दूसरे ममालिक भी हैं वहाँ पर इस कदर जो है मईशत पर उनकी जो है असरात मरतब नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तानी मईशत पर जो है इसके असरात जो हैं बहुत ज़्यादा मरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबरान साहब, बताइएगा कि इसकी क्या वजूहात हैं कि ये स्टॉक मार्केट जो है 2 हफ्तों के दौरान जो है 2 मरतबा जो है शदीद मंदी का शिकार हुई और क्रैश कर गई, क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहले जो पहली दफ़ा जो मंदी हुई थी 16,000 पॉइंट की तकरीबन 1 हफ़्ते पहले, तो वो जो है पाक-अफ़गान जंग था, फिर पाक ईरान और इसराइल की जंग थी और अमेरिका की जंग थी, जिसकी वजह से आपने देखा पाकिस्तान की मार्केट भी मुतासिर हुई और ग्लोबली तमाम मार्केटें इस पे मुतासिर हुई हैं। और आज की मंदी की बात करें तो आज तकरीबन 13,000 पॉइंट की मंदी देखी गई स्टॉक मार्केट में। इसकी बुनियादी वजह, जैसा कि जंग स्टार्ट हुई है, तो ऑयल के जो प्राइसेज़ हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है, ऑयल बेस्ड कंट्री है, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। तो उसमें आपने देखा कि जुम्मे के दिन भी 55 रुपए जो लोकल मार्केट में इजाफा किया गया पाकिस्तान का, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे मज़ीद महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट है और ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनली वो 117-18 डॉलर तक पहुंच गया है। तो मज़ीद लगता है कि इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, तो पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनचेंज आएगा या तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ कि ये जो है अनचेंज आया, जो कि मार्केट को सपोर्ट करेगा। अच्छा जबरान साहब, मुझे ये भी बताइए कि ये जो मंदी का रुझान है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रहा है, ना कि दूसरे ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज में इस कदर जो है वो मंदी नज़र नहीं है। इसकी क्या वजूहात थी? देखिए, इसमें जो ज़्यादा सफ़र किया है मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट ने ज़्यादा सफ़र किया। हम यूएई की बात करें, यूएई की स्टॉक मार्केट बंद रही, इसके अलावा कुवैत की बंद रही 2-3, बाकी उनके एयरपोर्ट भी मुतासिर हुए, वहाँ पे इंटरनल मामलात भी थोड़े डिस्टर्ब हुए। पाकिस्तान का जो मेन जो प्रॉब्लम आया है वो है ऑयल की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑयल के प्राइस बढ़े तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक हो गया। और साथ-साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो जंग चल रही है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अच्छी पोज़ीशन में है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है ग्लोबली हर जगह जो है पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस अब रिवाइज़ होंगे। अच्छा सरफराज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? या पाकिस्तान का जो स्टॉक है वो मतवातर अब मंदी का शिकार रहेगा या फिर इसमें बेहतरी के भी कोई चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? जी, बिल्कुल। हमेशा तो जंग नहीं रहेगी, लेकिन होपफुली कि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, जंग बंदी हो जाएगी, सीज़-फायर हो जाएगा। और जब सीज़-फायर होगा तो फिर चीज़ें अपनी चीज़ ऑयल भी नीचे आएगा, गोल्ड भी नीचे आएगा और स्टॉक भी जो है ऊपर जाएगा। तो ये टेम्परेरी है, जैसे ही जंग बंदी होगी अच्छी खबर आती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो जाता है और जंग बंदी होती है तो ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अच्छा जबरान साहब, मीनवाइल जो है पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि शदीद जो इस वक्त मंदी का रुझान है स्टॉक एक्सचेंज में, दूसरी मरतबा ये हुआ है, मार्केट जो है क्रैश कर गई है और जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो है उसकी मैशत भी कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं और दीगर अशिया और दुनोश की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो अब वक्ती तौर पर जो है इससे किस तरह निकला जाए? देखिए, पाकिस्तान के पास अभी चॉइस तो नहीं है। पाकिस्तान अभी स्टेबल पोजीशन पे है। अगर थोड़ा-सा इसको कॉन्स्टेंटली सब्र कर ले, थोड़ा टाइम अच्छा निकल जाए, तो फिर जैसे ही जंग बंदी होगी तो चीज़ें अपने टाइम पे आएँगी और पाकिस्तान की फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और पाकिस्तान में जो ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आएँगे और महँगाई भी कमी होगी। तो पाकिस्तान के हाथ में अभी कुछ है नहीं, बल इंटरनेशनली जो है ये ग्लोबल क्राइसिस है। तो अभी हम सब्र कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं थोड़ा-सा। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रही है, पाकिस्तान में जो है मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा या ऑयल प्राइसेस बढ़ने के इम्कानात आप समझते हैं कि मज़ीद हैं, या फिर जिस तरह एक अभी बहुत ज़्यादा प्राइसेस 55 रुपए या उससे ज़्यादा जो है बढ़ाए गए हैं, तो आगे जो फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? मज़ीद महंगाई का एक तूफ़ान आएगा?
ऑफ कोर्स जैसे अगर पेट्रोल इंटरनेशनली बढ़ते हैं तो पाकिस्तान को मजबूरन बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो अगर वहाँ से अगर कमी होगी तो ही पाकिस्तान जो है उसमें शामिल हो सकता है कि चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। बट लगता नहीं है फ़िलहाल जो है अभी अनसर्टेनिटी बहुत है क्योंकि जब तक ये तलवार लटक रही है दोनों मुल्कों के दरमियान तो जब तक फ़िलहाल तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये भी बताएँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपने गुज़िश्ता अदवार में देखा होगा, बहुत बुलंदी की सतह पर जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो लोग कह रहे हैं कि इसको आर्टिफ़िशियली जो है वो मैनेज किया गया था इस स्टॉक एक्सचेंज को। अगर ये एक्चुअल पोज़ीशन पे होता तो आज ये इस तरह मंदी की सूरत-ए-हाल और मार्केट जो है क्रैश नहीं करती। क्या आप समझते हैं कि इसको इसी तरह मेंटेन किया गया था और जो एक्चुअल वो पोज़ीशंस नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज की जो कि दिखाई जा रही थी उसमें इन्वेस्टमेंट करवाई गई या इस तरह के कुछ बातें भी सामने आई हैं मार्केट में? नहीं, बिल्कुल मार्केट जो है वो आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और हर चीज़ बाइंग और सेलिंग का है। जो जो बायर है वो पैसा लगाएगा या इन्वेस्ट करेगा तो उसकी ताकत अपनी होती है और जो सेलिंग की अपनी ताकत है। तो मार्केट बहुत स्ट्रांग थी लेकिन एक लेवल पे मार्केट को प्रॉफिट टेकिंग ड्यू थी लेकिन आ नहीं रही थी। तो आपने देखा प्रॉफिट टेकिंग भी ड्यू आई, करेक्शंस भी आई और साथ-साथ फॉरेनर सेलिंग भी आई और इसके साथ-साथ आप देखें कि म्यूचुअल फंड भी थोड़ा-सा एक्टिव हुआ है। तो मार्केट बहुत मतलब अभी तो पोटेंशियल है मार्केट में। बट जो थोड़ा-सा ये आपका जंगबंदी हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें अपनी चीज़ें लाइन पे आ जाएँगी। लेकिन देखा ये गया है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स हैं या जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो एक खौफज़दा हैं। तो उसकी खौफ की क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल जो अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात थे, वो भी कोई इतने ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं आया। लेकिन अब जो मामलात हुए हैं ईरान पर हमले के बाद, उसके बाद जो है इन्वेस्टर जो है खौफज़दा नज़र आ रहा है। आज जिस तरह मार्केट जो है क्रैश कर गई, तो इसकी भी क्या कोई वजूहात हैं क्या? जी, बिल्कुल खौफ़ज़दा इस सेंस इन अ सेंस कह सकते हैं कि एक चीज़ है ₹10 की है और वो उसकी जो डिस्काउंट पे मिल रही है, अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है मेरे हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ओवर डिस्काउंट पे हैं और जैसे ही रिकवरी आएगी तो क्योंकि लोग जो है ओवर काम कर लेते हैं या अपनी गलत डिसीज़न की वजह से नुकसान करते हैं, तो मार्केट तो बहुत अच्छी है। आपने देखा कि हाई रिटर्न्स दिए, 2025 का रिकॉर्ड निकाले, 24 का रिकॉर्ड निकाले और 23 का रिकॉर्ड निकाले, तो तकरीबन 50%, 60%, 70% एनुअल रिकॉर्ड सबके तीनों साल के अच्छे हैं। जबरान साहब, ये भी बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आज आई है उसमें बड़ी तवक्कुआत की जा रही थी लेकिन उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, उसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से, फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए था। बट ये कि हुकूमत की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ अच्छा फ़ैसला किया गया, इसको कंट्रोल किया गया। क्योंकि पेट्रोल ऑलरेडी बढ़ गया, अगर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता, तो मज़ीद महँगाई भी हो जाती और इन्वेस्टर भी मायूस हो जाते। लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला है कि इसको बरकरार रखा गया है। तो ताजरों का क्या एक्सपेक्टेशन क्या थी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, हमारी विश तो यही है कि इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनचेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे थे या तो थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन होपफुली अच्छा आया कि हमारी एक्सपेक्टेशन तक बेहतर आया कि अनचेंज भी बेहतर है हमारे हिसाब से। जी, जबरान सरफराज का कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज जो मंदी का शिकार है और 2 मरतबा जो है मंदी का शिकार हुई है, एक गुज़िश्ता हफ़्ते और एक आज जो है मंदी का शिकार हो गई। उसकी वजूहात जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसकी बायस जो है मंदी का शिकार हुई है। जबकि दूसरी जानिब जो मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो ईरान पर हमला किया गया है उसके बाद जो ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं और अगर पिछले हफ़्ते देखा जाए तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो टेंशन रही उसके बायस भी जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो है इसका इम्पैक्ट आया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।